हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं, जो आपको आपके ट्रांसलेशन किसी भी ट्रांसलेशन एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और ये डायरेक्ट बेस्ड ट्रांसलेशन है। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुखाचार में ऐसा अधिकार शामिल है जो अनुबंध से उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे की भूमि के किसी भाग को हटाने और अपने लाभ के लिए उपयोग करने का अधिकार होता है, या उसमें उग रहे संलग्न या विद्यमान किसी भी चीज को लेने का अधिकार होता है। ठीक है, तो सुखाचार को इंग्लिश में बोलेंगे ईजमेंट। ठीक है, में अधिकार शामिल है तो इंक्लूड्स अ राइट। तो इसमें ये इतने को हमने ट्रांसलेट किया कि सुखाचार में ऐसा अधिकार शामिल है, इसमें इंक्लूड्स अ राइट जो अनुबंध से उत्पन्न नहीं होता है, तो नॉट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे की भूमि के किसी भाग को हटाने और अपने लाभ के लिए उपयोग करने का अधिकार होता है ना। तो अधिकार होता है तो बाय विच, जिसके द्वारा, ठीक है, वन पर्सन इज इंटाइटल। तो यहाँ बोला है अधिकार होता है, तो हम यहाँ पे जो हमारा वर्ब होता है जो वो लेंगे। ठीक है, तो होता है तो इज इंटाइटल, क्योंकि ये पैसिव में चल रहा है। इज इंटाइटल टू, किसके लिए, तो भूमि के किसी भाग को हटाने के लिए, तो रिमूव करने के लिए। और अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, और लाभ के उपयोग के लिए, तो अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट कहाँ से, एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग। ठीक है, तो ये है कि दूसरे की भूमि के किसी भाग को हटाने और अपने लाभ के लिए उपयोग करने का अधिकार होता है। ठीक है, ऑन प्रॉफिट एंड एनी पार्ट ऑफ द soil belonging to another, or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से हो जाएगा कि easement includes a right not arising from a contract by which one person is entitled to remove and appropriate for his own profit and part of the soil belonging to another, or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another। तो अब किसी भी सेंटेंस में हम जब भी देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा अदर पार्ट हो गया। सुखाचार में ऐसा अधिकार शामिल है, तो ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट, ठीक, जो अनुबंध से उत्पन्न नहीं होता है, मतलब पार्ट पार्ट में हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके द्वारा, भी हमारा जो पूरा सेंटेंस है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति, तो बाय विच वन पर्सन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारा जो वर्ब देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो का अधिकार होता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट शो हो रहा है, और प्रेजेंट में पैसिव, सिंपल प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है पैसिव वॉइस में, तो इज इंटाइटल टू रिमूव, किस लिए, कि भाग को हटाने के लिए, लाभ का उपयोग करने के लिए, तो अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ, फिर इसके बाद जो बचा हुआ रेस्ट है कि एक व्यक्ति को दूसरे की भूमि से हटाने के लिए, है ना। तो ओन प्रॉफिट एनी पार्ट, तो इस तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है, कोई भी कार्य सद्भावना में नहीं माना जाएगा यदि वो समुचित देखभाल और ध्यान से नहीं किया गया, तो नहीं माना जाएगा, तो नथिंग शैल बी डीम्ड, तो नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन, कोई भी कार्य सद्भावना में नहीं माना जाएगा, टू बी डन इन गुड फेथ, यदि वह, तो विच इज नॉट डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है, सीमा अवधि का अर्थ वह अवधि है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है, और निर्धारित अवधि का अर्थ वह अवधि है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई है। ठीक है, परिसीमा, सीमा अवधि मतलब यहाँ लिमिटेशन, मतलब परिसीमन अवधि भी बोला जाता है इसको। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का अर्थ है, मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वह अवधि जो किसी वाद, लिमिटेशन एक मतलब लिमिटेशन टाइम पीरियड है, प्रिस्क्राइब बाय फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट।
नेक्स्ट है वचन पत्र वह दस्तावेज है जिसके द्वारा निर्माता बिना शर्त यह वचन देता है कि वह किसी निर्दिष्ट राशि का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित समय पर, मांग पर या दृष्टि पर करेगा। ठीक है, तो वचन पत्र को प्रोमिसरी नोट बोला जाता है। तो ये वह दस्तावेज है, तो मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वेयर बाय द मेकर एंगेज, जिसके द्वारा निर्माता बिना शर्त यह वचन देता है। तो वेयर बाय द मेकर engage absolutely to pay a specified sum, कि वह किसी निर्दिष्ट राशि का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को, तो टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट अ टाइम देयर इन लिमिटेड और ऑन डिमांड, है ना। और एट साइट मतलब जब डिमांड पे किया गया है, एट साइट मतलब जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उपदर्शित किया जाता है, तब किया जाएगा। तो प्रोमिसरी के लिए ये इस तरीके से, प्रोमिसरी नोट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर engages absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited or on demand or at sight। नेक्स्ट है धारा 4 से 24 समाविष्ट मतलब इंक्लूसिव करते हुए में निहित प्रावधानों के अधीन। ठीक है, कोई भी वाद, अपील या आवेदन जो निर्धारित अवधि के बाद दायर किया जाता है उसे खारिज कर दिया जाएगा, भले ही सीमा अवधि को बचाव के रूप में नहीं लिया गया हो। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंटेन इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये निहित प्रावधानों के अधीन बोला गया। कोई भी बात, एवरी सूट, इंस्टीट्यूट, अपील या आवेदन, अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब, निर्धारित अवधि के बाद दायर किया जाता है। ठीक है, तो सूट के लिए इंस्टीट्यूट लगाया जाता है, अपील के लिए प्रिफर्ड और एप्लीकेशन के लिए मेड, एप्लीकेशन, है ना। फिर आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो निर्धारित अवधि के बाद बोला गया है। शैल बी डिसमिस्ड, क्योंकि किया ही जाता है, ये खारिज कर दिया जाएगा, तो शैल बी डिसमिस्ड, भले ही सीमा अवधि को बचाव के रूप में नहीं। तो ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, तो बचाव के रूप में मतलब डिफेंस के रूप में नहीं लिया गया। नेक्स्ट है यदि किसी वाद, अपील या आवेदन की निर्धारित अवधि उस दिन समाप्त होती है जब न्यायालय बंद हो, तो उसे उस दिन दायर किया जा सकता है जब न्यायालय पुनः खुले। ठीक है, वेयर द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट, अपील, एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन अ डे व्हेन द court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens। नेक्स्ट है कोई भी अपील या आवेदन जो सीपीसी के आदेश के 21 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है उसे निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता या आवेदक यह साबित करता है कि अपील या आवेदन को समय पर दायर न कर पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था। तो any appeal or any application other than application under any of the provision of order 21 of the CPC may be admitted, एडमिट किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड्स देने होते हैं। आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द अपीलेंट और द एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। ठीक है, नेक्स्ट है एक बार जब समय चलना शुरू हो जाता है तो कोई भी वाद की अक्षमता या असमर्थता वाद या आवेदन को रोक नहीं सकती। तो वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, जहां मतलब एक बार चलना हो गया, तो वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, जो बाद की अक्षमता है ना, सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप इट, है ना, तो इसको रोक नहीं सकता। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।